हेलो स्टूडेंट्स, ये चैनल है आपका चैनल विनय पांडे मैथ्स वाला। ये चैनल आपके हेल्प के लिए है। इसका जो भी वीडियो रहेगा आपके पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये आज का वीडियो क्लास आईसीएसई क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14C का पार्ट 1 है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ कंसेप्ट चाहिए जो नेसेसरी है। तो कंसेप्ट में है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स इंटरसेप्ट, जो आपको क्वेश्चन में ये वर्ड मिलेगा, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट। तो ये एक्स इंटरसेप्ट जानना जरूरी है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, तो ये लाइन है, दिस इज द लाइन जो एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका डिफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर ए लाइन which is given intersects x axis. This is distance is called x intercept, or you can say it abscissa. OA, therefore OA is x intercept. Therefore coordinate of A इक्वल टू x, 0, क्योंकि उसका x है, बट x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा उसमें x तो रहेगा, लेकिन x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा उसमें y 0 होगा। y को ऑर्डिनेट कहते हैं, ORDINATE, ऑर्डिनेट। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट x, 0, मीन्स हियर ऑर्डिनेट विल बी 0। आगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या हो गया, वही लाइन यदि y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटे, लेट दैट पॉइंट बी बी, कुछ उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे सब। तो उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगा, उस डिस्टेंस को कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ये रहा, एंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर द गिवन लाइन इंटरसेक्ट्स इट। तो y एक्सिस ये लाइन है, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटे उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगा वही y इंटरसेप्ट होता है, और उसको हम लोग C भी बोलते हैं, उसको C भी कहा जाता है, C। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, मतलब B, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट, मीन्स एब्सिसा 0, and there will be only y coordinate. Here the coordinate of B is 0, y, means x 0. X is called abscissa. Any point on y axis has coordinate y 0, y। सब कुछ आप अपने से अपना कॉपी में लिख लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। थर्ड कॉन्सेप्ट है, अब ये इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे निकाला जाता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये वाला इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना अच्छी तरह से सीखिए, जो आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन 3 तरह का होता है, तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल आपको इस क्लास 10 में 3 टाइप का मिलेगा। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम टाइप 1 कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है, स्लोप क्या है, tan थीटा, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। c क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, अभी थोड़ा ऊपर पहले बताया। तो m और c का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको आप सेट कर दीजिए इस फॉर्मूला में और आंसर आपको मिल जाएगा। टाइप 2 आपको जो क्लास 10 में करना है इस एक्सरसाइज में, स्लोप एंड 1 पॉइंट फॉर्म, मतलब एक स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। पॉइंट क्या दिया रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। उस कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 लिख दीजिए।
उस कोऑर्डिनेट को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिख दीजिए और इसमें y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x और y के जगह कुछ नहीं रखना है, x1 y1 के जगह पर वो जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको रखना है। x y क्या है, ये इसका वेरिएबल है, और x1 y1 क्या हो गया, वो आपका उसका जो वैल्यू दिया रहेगा वही वैल्यू है कांस्टेंट, और m हो गया स्लोप। तो इस फॉर्मूला में उसको x1 y1 को रख दीजिए, लेकिन x y के जगह इसमें नहीं रखना है आपको कुछ, x y रहेगा, x y की जगह कुछ रखे तो फिर इक्वेशन भी नहीं बनेगा। इसलिए याद रखिए कि x y के जगह कुछ नहीं रखना है, x y रहेगा। क्या रखना है, वैल्यूज किस में रखना है, x1 के प्लेस पर और y1 के प्लेस पर, और m का वैल्यू यहाँ m की जगह पे, वेयर x1 y1 इज ए पॉइंट ऑन दी गिवन लाइन। ठीक है। टाइप सी जो आप पढ़िएगा, जिसको पढ़ना जरूरी है इस एक्सरसाइज में, 2 पॉइंट्स फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट्स फॉर्म मीन्स मतलब ये कि आपको 2 पॉइंट का, कोई भी 2 पॉइंट का P Q A B, कोई भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया रहेगा। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 ले लीजिए और किसी और दूसरा पॉइंट को आप x2 y2 ले लीजिए। तो ठीक है, ले लिए। तो m का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में, पिछला वीडियो में बताया गया है। m का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 भी होता है, उससे आप m का वैल्यू मिल जाएगा आपको। और फिर इस अबव फार्मूला में x1 y1 का वैल्यू रख करके इक्वेशन निकाल लीजिए। फिर आपको जो है इस एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगा किसी किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स निकालना, यानी कि दो लाइन किस, ये जो पॉइंट पर कट रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो जो 2 इक्वेशन दिया रहेगा, टू फाइंड ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व बोथ दी इक्वेशंस ऑफ लाइन साइमल्टेनियसली। दोनों लाइन का इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए साइमल्टेनियसली मतलब क्लास 9 का मेथड है, आप किसी भी तरह से दोनों लाइन का इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। तो अब जो सॉल्व करके एक्स वाई निकलेगा वो एक्स वाई क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब जो है स्टार्ट है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज 2 एंड स्लोप इज 3। मतलब ये m है और ये c है, c इज 2 m इज 3। फॉर्मूला है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m के जगह पर 3 रख देंगे और c के जगह पर 2 रख देंगे। बस हो गया, इतना ही करना है, आंसर आ गया। क्वेश्चन 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है -1 एंड इंक्लिनेशन 45। इंक्लिनेशन यदि दिया है तो m इक्वल टू m निकलेगा, स्लोप m निकलेगा tan थीटा, थीटा की जगह 45 रखेंगे और tan 45 इज 1 और c का वैल्यू क्या है -1। फाइंड फ्रॉम ये फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m के जगह पर 1 रखेंगे और x हो गया और c के जगह पर -1 रखेंगे और इसमें सेट कर देंगे। ठीक है, आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज -4/3 एंड विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, स्लोप दिया हुआ है मतलब m दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो वो टाइप 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। m आपको मालूम है x1 y1 ये रहा, x1 y1 की जगह ही सेट करना है, xy रहेगा एज इट इज़ और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर एक तरफ ले आएंगे और इसको सॉल्व करके आप स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो ध्यान से देख लीजिए कैसे किए हैं और आंसर हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू 5 4 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो थीटा हो गया, वो इंक्लिनेशन हो गया, तो m निकल जाएगा tan थीटा tan 60 √3 होता है। पॉइंट भी दिया हुआ है, तो पॉइंट एक पॉइंट दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो टाइप 2 वाला फॉर्मूला से y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें m का वैल्यू सेट कर दिए, x1 y1 का वैल्यू सेट कर देंगे, x1 y1 की जगह भी रखेंगे, xy नहीं रखेंगे, xy एज इट इज रहेगा
और फिर सॉल्व कर देंगे लाइक दिस, तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 0 1 एंड 1 2। 0 1 को x1 ले लीजिए, 1 2 को x2 y2 ले लीजिए। चाहे तो हम उल्टा भी ले सकते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, इससे कोई दिक्कत नहीं है। m निकालना है तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अनुसार इसको सेट कीजिए और m निकल जाएगा 1। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 y1 जो है आपका, जिसको लेट किए हैं उसी को ले लीजिए, या x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर y2 और x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आएगा। तो x1 y1 का वैल्यू सेट कर दिए, m का वैल्यू सेट कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो ये रहा इसका आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन, 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, m निकालेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, ये निकला। फिर फॉर्मूला है इसी का y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, x1 और y1 का वैल्यू सेट कर दिए और सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स p एंड q आर 2 6 एंड माइनस 3 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ pq, द इक्वेशन ऑफ pq एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर pq, ये लाइन pq x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो 1 ग्रेडियंट ऑफ pq, तो m निकालें y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, जो m निकला 1/5, दैट इज इट्स ग्रेडियंट। सेकेंड, द इक्वेशन ऑफ pq, m दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, मतलब m निकाले 1/5, पॉइंट है दिया हुआ 2 6, ये फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में सेट कर दिए, तो सेट करके सॉल्व कर दिए, तो आंसर आ गया 5 y इक्वल टू x प्लस 28। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, क्या बोला जा रहा है, ये लाइन जो लाइन PQ का इक्वेशन है, ये क्या है PQ का इक्वेशन, ये PQ जो लाइन है, PQ लाइन जो है x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, x एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट द x एक्सिस बी x, 0, इसको एकदम से याद कर लीजिए, x, 0। इस तरह का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्जाम। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वल टू x, 0। टू फाइंड दैट पॉइंट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x, 0 इन द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन मीन्स दिस वन, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है क्या, x, 0, मतलब x की जगह x और y की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो सब्स्टिट्यूट ये 5 इंटू 0 0 होगा, x प्लस 28, x इक्वल टू माइनस 28, तो ये हो गया x। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज माइनस 28, 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are minus 3 4 and 2 minus 1, find first the equation of AB। 2 पॉइंट मालूम है तो m निकालिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, किसी भी एक पॉइंट को a को या b को x1 y1 ले लेना है, और फार्मूला जो है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में सेट कर दे के ये आंसर निकल जाएगा। फिर बोला जा रहा है ये लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ काटेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कहाँ पर काटे। लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0y, तो 0 है तो सब्स्टिट्यूट कर देना है, अबव इक्वेशन में ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर देने से x के जगह पर 0 और y की जगह पर y, सॉल्व कर देंगे, y का वैल्यू 1, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वल टू 0 1, ये हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ AB एंड CD। डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है, बुक से आप देख लीजिए, यानी कि AB भी 3 4 से पास हो रहा है और CD भी 3 4 से पास हो रहा है, कॉमन पॉइंट है वो, P को कहेंगे कॉमन पॉइंट, जो दोनों लाइन में है उसको कॉमन पॉइंट कहा जाता है। AB मेक्स 45 विथ x एक्सिस एंड CD मेक्स 60 डिग्री विथ x एक्सिस, ठीक है। अब AB का इक्वेशन निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ AB मीन्स m इक्वल टू 10 45, क्योंकि
ए बी 45 बना रहा है ना, 10 45 1 होता है। अब इट पासेस थ्रो पी जो कि 3 4 है। इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, उसमें सेट कर दिए तो आंसर आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस वन। किसका इक्वेशन? ए बी का इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी के लिए सी डी भी 3 4 से पास हो रहा है और इसका स्लोप हो जाएगा 1060 इक्वल टू √3 है। और इक्वेशन ऑफ सी डी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 की जगह 3 और 4 रख दिए, y मतलब यहाँ y1 की जगह पर 4 और x1 की जगह पर 3 रख दिए और सॉल्व कर दिए तो ये आंसर आ गया, इसका सी डी का इक्वेशन मिल गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रायंगल है ABC, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया हुआ है और सी का भी दिया हुआ है कुछ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। मीडियन थ्रू ए, व्हाट इज मीडियन? बहुत स्टूडेंट्स को मीडियन नहीं मालूम होता है। तो मीडियन क्या होता है? वह लाइन जो कि वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, उस लाइन को कहते हैं मीडियन। मीन्स मीडियन इज ए लाइन विच ज्वाइंस ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। Median is a line which joins a point on vertex to the midpoint of the opposite base. That line is called median. इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, इसको कहेंगे मीडियन। इसका इक्वेशन निकालना है तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। इस तरह से d का कोऑर्डिनेट निकल गया, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से मिड पॉइंट का फॉर्मूला 2 - 1 निकल गया। तो मिड पॉइंट d है और ये d a से ज्वाइन किया हुआ, उसी को मीडियन कह रहे हैं। स्लोप ऑफ AD निकालेंगे, तब a और d से AD का स्लोप निकालेंगे, AD के मदद ए और डी के कोऑर्डिनेट की मदद से। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से इसका स्लोप निकल गया 6। और इक्वेशन AD जो है पास हो रहा है ए से भी और डी से भी, किसी एक को या तो कोऑर्डिनेट ए को या तो डी को, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं x1 y1 के प्लेस पे। और फॉर्मूला है y माइनस y1 फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और x1 y1 की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट किए हैं 3 और 5 और m है 6, सेट किए, सॉल्व किए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये बुक का डायग्राम है, बुक में दिया है क्वेश्चन में डायग्राम। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC एंड CD। तो ABCD जो पैरेलल, इसमें ये एंगल सिर्फ दिया हुआ है और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसी दोनों की मदद से आपको BC का भी इक्वेशन निकालना है और CD का भी इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालना है, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। BC का M नहीं मालूम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। BC का M नहीं मालूम है, स्लोप नहीं मालूम है, तो BC तो पैरेलल टू AD है, तो AD तो का स्लोप मालूम हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AD पहले निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ AD क्या हो गया? स्लोप ऑफ AD इक्वल टू, देखिए स्लोप ऑफ BC इक्वल टू क्या हो गया? स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ AD क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो दैट इज इक्वल टू 1060 इक्वल टू √3। नाउ BC पासेस थ्रू C। BC कहाँ से BC का स्लोप मालूम हो गया, ये √3 है, और BC पास हो रहा है 7 5 से, तो हो गया ना। M मालूम और पॉइंट भी मालूम, तो आप तुरंत से y माइनस y1 और इक्वल टू m x माइनस 1 में सेट कर दीजिए और झटपट आंसर निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है। अब आपको CD का इक्वेशन यदि निकालना है तो CD का इक्वेशन निकालने के लिए तो क्या चाहिए? CD का M चाहिए। तो CD का M क्या होगा? स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वल टू 0। कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल में है तो उसका स्लोप 0 होगा। तो देयरफॉर CD का स्लोप भी 0, M इक्वल टू 0, और CD पास कर रहा है 7 5 से। तो वही फार्मूला में सेट कीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में सेट कीजिए और झटपट आपका आंसर y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आज सिर्फ यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक का ही सोल्यूशन दे रहे हैं, बाकी का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएगा।
उसके लिए आप इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमको इंस्पिरेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का। हम जो है, यदि लाइक्स बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, व्यूज़ ज़्यादा आएगा, तो हम आपको सैम्पल पेपर्स जो सेमेस्टर 2 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है उसका मॉडल पेपर बना बना के उसका सॉल्यूशन भी डालते जाएंगे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और उससे आपको श्योरली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मैच करेगा। मेरा एक्सपीरियंस लगभग मोर देन 20 ईयर्स है और मेरा क्वेश्चंस मैथ में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में बहुत सारा मैच करता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि मेरे वीडियोस को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।